नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ, इसमें हम श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा का वर्णन करेंगे और इस व्रत को कैसे किया जाता है और इस व्रत के करने के क्या लाभ है। इस वीडियो में आज हम इस बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलिए। एक बड़ा शहर था। इस शहर में न जाने कितने लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग जब इस शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी तो नहीं होता था। उनकी एकमात्र यही इच्छा रहती थी कि उनको किसी तरह से भी 2 समय की रोटी मिल जाए, मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल सके, प्रभु के गुण गाए। वैसे तो देखा जाए मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती है। शुरू में वह यही सोचता है कि उसे 2 समय की रोटी मिल जाए। प्रभु को यही सबसे बड़ी कृपा होगी। इसी के लिए वह मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं और कथा सुनाते हैं। और जब उन्हें 2 समय की रोटी मिलने लगती है तो उनके मन में कुछ विचार उठने लगते हैं। वैसे उनकी आय बढ़ जाए, उनके पास धन हो, रहने के लिए बड़ा मकान हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हों और जाने के लिए सवारी हो। रोटी के मिलने के पश्चात उनकी लालसा बढ़ती चली जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है, भूख की एक सीमा है जिसे खाना खाते ही पूरा कर लिया जाता है, परंतु लालच की तो कोई सीमा नहीं। मानव जीवन की भी एक सीमा है। लाखों करोड़ों के सपने, सुख शांति और मौज मस्ती की आशाओं की लालसा करने वाला इंसान यह भूल जाता है कि ये द्वारों से मृत्यु की ओर लिए जा रहा है। मानव जीवन इतना बड़ा कहा है कि जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ लाद देते हैं। हम क्रोध, काम, लोभ, मोह, अंधकार में अंधे होकर उस महाशक्ति को भूल जाते हैं जिसने इस संसार को जन्म दिया है। जो जीवन देता है वह मृत्यु भी देता है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप की परछाइयाँ लंबी और गहरी होनी शुरू हो जाती हैं। धर्म व्यापार बन जाता है। अधर्मी खूब फूलते फलते हैं। इसी बड़े शहर में तो धर्म, कर्म और अधर्म अधिक था। इसी के शहर के एक मोहल्ले में राधा और गोपाल नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पर एक कमरा था। उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना, यही था उनका घर। गोपाल किसी मिल में नौकरी करता था। राधा घर का सारा काम करती थी। उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा व सजा रखा था कि मोहल्ले की औरतें अक्सर कहती थी, घर की तो सफाई करना कोई राधा से सीखे। यह बात तो राधा भी जानती कि इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे अधिक हैं। उसी के अड़ोस पड़ोस में कुछ औरतें ऐसी भी थी जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियाँ करती थी। दूसरों के घर में झांक कर उनकी बुराइयां ढूंढना तो उनका सबसे पहला काम था। अपने घर की भले ही उनको कोई खबर न हो, मगर पूरे मोहल्ले की खबर तो उनको ऐसे रहती थी जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का काम उन्हें ही सौंपा गया हो। राधा को उनकी यह बातें पसंद नहीं थी। पहले तो उसने घर के काम काज से ही समय नहीं मिल पाता था। दूसरा, पति की सेवा करना उसका धर्म था। पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए ईश्वर की उपासना करती। हर मंगलवार को महावीर जी का व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती। मोहल्ले की चुगलखोर औरतों को राधा की अच्छी आदतें कैसे पसंद आ सकती थी। वे तो यह कहने लगी थी कि राधा में बड़ी अकड़ है, जो किसी से बात करना पसंद नहीं करती। शायद इसीलिए है कि वह बड़ी सुंदर है, उसे अपनी सुंदरता पर गर्व है। उसे यह नहीं पता कि जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ वो सबसे मित्रता करते हैं, उनके साथ मिलकर बैठते हैं। यदि वह किसी के पास सुख दुख बांटने नहीं जाएगी तो कल उसके पास कौन आएगा। इन सब की बड़ी बहन राम भजनी थी, जो पूरे मोहल्लों को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। बहन राम भजनी ने अपनी ही एक कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर घर में जाकर कीर्तन करती थी। राधा को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी जो कीर्तन करते समय भी एक दूसरे की चुगलियाँ करती हो। यही कारण था कि राधा ने कई बार उनको टोकते हुए कह दिया था, देखो बहन राम भजनी, वैसे तो आपका नाम राम भजनी है, मैं आपके हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि पूजा व कीर्तन के समय किसी की चुगलियाँ
मत किया करें। किसी की बुराई करने से तो अच्छा है आप उस समय में प्रभु का नाम लें, इससे आपका जीवन भी सफल होगा, वह बुराई से भी बच जाओगी। राधा को इतनी बात सुनते ही राम भजनी को क्रोध आ गया। क्रोध के मारे उसने चेहरे का रंग लाल हो गया। वह अकड़ कर बोली, ओ कल की छोकरी, क्या तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है? अभी शहर में आए 2 साल हुए हैं। गांव का गोबर अभी हाथों से उतना नहीं और हम शहर वालों को अकल सिखाने लगी है, गंवार कहीं की। देखो बहन, मैं गंवार हूँ या कुछ और हूँ, मैं प्रभु भक्ति में पूरा विश्वास रखती हूँ। मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति ढोलकी और चिमटे बजाने से नहीं होती, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से होती है। ईश्वर का यही सिद्धांत है, यही शिक्षा है कि किसी का बुरा मत करो। मैं तो हर जीवात्मा में रहता हूँ। तुम मेरी तलाश में क्यों भटकते रहे हो? यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। इस बात को सुनकर वह राम भजनी और उनकी साथी सब मिलकर राधा का मजाक उड़ाने लगी। राधा जानती थी कि ये लोग पाप करने वाले हैं, इनकी पूजा तो केवल ढोंग है, दिखावा है। इनके मन में काले हैं, खोटे हैं, इनसे अधिक बोलने का तो कोई लाभ नहीं है। इनकी कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती है। ईश्वर के नाम पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर लूट, छी 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 घिन होने लगती थी। राधा को इन सब से उसने अपने घर में पूजा पाठ कराना शुरू कर दिया। इन लोगों से दूर रहने लगी। उधर गोपाल बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव से आया सीधा साधा गोपाल शहर के साथियों में ऐसा फंस गया कि उसे बुरी आदतें लग गई। शुरू शुरू में उसने अपने आप को बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर ही आग लगी हो, वह कब तक बचा सकता था? एक मजदूर का वेतन ही कितना होता है? सारा महीना मेहनत करने पर जो कुछ उसे मिलता है, उसे घर की 2 समय की रोटियां ही चल सकती हैं। मकान का किराया, दुनियादारी, कपड़े लत्ते, यह सब कुछ उस वेतन से ही होता चलता था। लेकिन जब इस वेतन से शराब पी जाए, चरस गांजा पिया जाए, जुआ खेला जाए तो घर कैसे चलेगा? राधा बेचारी बहुत दुखी हो गई, अंदर ही अंदर घुलने लगी। पति को मना करती तो उल्टे उसे मार पड़ती, गालियाँ सुनने को मिलती। घर में आकर वह इतना हो हल्ला करता कि लोगों को उनका मजाक उड़ाने का मौका मिलता। वह अंदर अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी। अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती रहती। इस परदेश में उसका कौन था जो उसे सहारा देता? वह तो अकेली पड़ गई थी। आकर उसे प्रभु का ही आसरा था, माँ दुर्गा की ही उसे सहारा था। माँ लक्ष्मी तो इस घर से रूठ चुकी थी। गोपाल ने घर के बर्तन तक बेच डाले। इतने बड़े संकट में भी उसने प्रभु का विश्वास नहीं छोड़ा, माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन माँ उसके सारे संकट दूर करेगी। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं बचा, वह 2-3 दिन से भूखी थी। जिस दुकान के खाने पीने का सामान उधार मिलता था, उसने इसलिए उधार देने से मना कर दिया क्योंकि उसके पिछले रुपए ही नहीं दिए गए थे। इस युग में तो जिसके पास लक्ष्मी नहीं, वह भूखा मर जाए। राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे हाथ जोड़कर बैठी रो रही थी। माँ ने उसकी आंखों से टपकते हुए आंसू देख लिए थे, उसके हृदय के दुख जान लिए थे। राधा रो जा रही थी, साथ वह माँ लक्ष्मी जी का पूजन भी कर रही थी। माँ लक्ष्मी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। देखो मेरे घर की क्या हालत हो गई है। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी आप बैठी हैं, परंतु आपका दूसरा स्वरूप जो इस संसार में माया का है, वह इस घर से में नहीं है। इसके बिना जीवन नहीं है। माँ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, शक्ति दो माँ। माँ लक्ष्मी कृपया करो, इस घर को बचा लो माँ। अब मैं आप ही मेरा अंतिम सहारा हो। तुमने मुझे न बचाया तो मैं तुम्हारे चरणों में ही जान दे दूंगी। अब तो मेरा यह अंतिम निर्णय है। यह कहते हुए राधा लक्ष्मी के चित्र के आगे गिर गई। उसी समय घंटियां बजने लगी, शंख की आवाज़ आने लगी। राधा के उदास चेहरे पर अपने आप खुशी की लहर दौड़ गई। तभी उसके कानों में आवाज़ आई, बेटी राधा, तुम्हारी आराधना सफल हो गई। तुमने इतने बड़े संकट में भी मुझ पे विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा में कभी नहीं आने दी, इसलिए मैं तुम्हें बहुत प्रसन्न हूँ। राधा, तू पवित्रता धर्म में पूरी उतरी है, अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। दूसरा, तूने मुझ पर से विश्वास नहीं छोड़ा। यह सब तेरी अग्नि परीक्षा थी, जिसे मैं
तू पूरी उतरी है। हे जगत माता, मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर हो गई हूँ माँ। आज पहली बार आपसे इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ माँ। मुझे धनवान बनने की कोई लालसा नहीं, मुझे तो जीने के लिए धन की ज़रूरत है, जिससे हम खाना खा सके। मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार दो माँ। जाओ बेटी, अपने आप को संभालो, मैं तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए द्वार पर खड़ी हूँ। उठो, अपने घर के द्वार खोलो। राधा के अंदर न जाने कहाँ से अनजानी शक्ति आ गई थी। वह माँ लक्ष्मी के चरणों से उठकर अपने घर के द्वार की ओर गई तो सामने ही एक तिलकधारी ब्राह्मण खड़े हुए थे। बेटी राधा, जय माँ लक्ष्मी जी बोले। जय माँ लक्ष्मी, राधा ने पूरी शक्ति से कहा। देखो बेटी, मैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से ये 2 बोटरी आटा और साथ में दालें और घी, यह सब खाने की सामग्री घर पहुँचाने के आदेश हुए हैं। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के नाते मैं आपके चरण छूती हूँ महाराज, और आप यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे यह संकट से निकालने का उपाय भी बताएं। देखो बेटी, इस माया रूप संसार में सुख प्राप्ति के लिए मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। माया लक्ष्मी जी को तिजोरी में बंद रखने वाले पापी होते हैं। यदि तुम अपने मन की शांति और गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहती हो तो लक्ष्मी जी का व्रत करो। इस व्रत के करने से आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होंगी, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन पुजारी जी, मुझे इस व्रत की विधि तो बता दो, मैं तो माँ की उपासना बचपन से ही कर रही हूँ, व्रत की विधि मुझे नहीं आती। देखो बेटी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है, इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को कर लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उसे हर प्रकार के सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से ही फल प्राप्त होता है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक नहीं करते उन्हें कोई फल नहीं मिलता, बल्कि वे अपने मन की शांति खो बैठते हैं। कई पाखंडी और धोखेबाज यह कहते फिरते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, इस व्रत हो गया है, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक अपनी विधि अनुसार नहीं किया जाता उसका फल शून्य ही होता है। यह सब कुछ अपने आप पर निर्भर करता है। वैसे घर में यदि सोना है तो व्रत रखकर उसकी उपासना जरूर करें। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने और दिन भर माँ का पूजन करें। हर समय मुँह से यही शब्द बोले, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आसन पर बैठे और माँ लक्ष्मी की चित्र या मूर्ति ऊंचे स्थान पर रखकर उसके आगे चावल की ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने के जेवर रखें। यदि सोने के जेवर नहीं है तो चांदी के जेवर रखें। माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के फूल अर्पण करें। धूप के साथ देसी घी की ज्योति जलाएं। वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप है, परंतु इन सब की नींव श्री यंत्र है। जो माँ के भक्त श्री यंत्र के दर्शन कर ले, समझ ले उन्होंने माँ के हर रूप के दर्शन कर लिए। इसलिए माँ पूजन के समय श्री यंत्र को मत भूले। सबसे पहले प्लेट में रखे जेवर को हल्दी कुमकुम का टिक्का लगाकर 5 बार बोले, जय वैभव लक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी। हमारी खाली झोली भर दो। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले के टुकड़े काटे हों, माँ लक्ष्मी की आरती करके इस प्रसाद को लोगों में बांट दे। बांटते समय भी आपकी जुबान पर माता लक्ष्मी की जय जरूर रहनी चाहिए। यह व्रत निरंतर 21 या 51 रखे जा सकते हैं। सूर्य अस्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके जब प्रसाद बांट ले तो आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे पड़े चावलों को पक्षियों को डाल दें। व्रत रखने वाले हर व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि वह श्री वैभव लक्ष्मी की व्रत का कथा का पाठ पढ़े और लोगों को भी सुनाए। इससे और अधिक पुण्य मिलता है। यह सारे व्रत जब विधि पूरे हो जाए तो इसके फलस्वरूप प्राणी की हर इच्छा पूरी हो जाती है। माँ लक्ष्मी से कल्याण करती है, उनके घर में सुख मिलते हैं, धन तो आता ही रहता है, पर जिनके घर में उनके घर यह व्रत उनके लिए वरदान से कम नहीं। जब व्रत संपूर्ण हो जाए अर्थात 51 व्रत जब रखे तो उसके दिन 51 व्रत जब रखे छोटी लड़कियों को घर पर बुलाकर उन्हें साथ छोटी बच्चियों को घर पर बुलाकर को चांदी का मनपसंद एक भोजन खिलाए। फिर कन्या को चांदी अथवा गिल्ड का एक व्रत कथा की 101 या
51 प्रतियां माँ के भक्तों को अपने हाथों से बांटे। यदि इतनी प्रतियां की शक्ति न हो तो 11 तो अवश्य बांटनी चाहिए। माँ की प्रतिमा के आगे बैठकर दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहे, हे माँ लक्ष्मी, आपकी और प्रभु की कृपा से मैंने आपके व्रत विधि पूर्वक पूरे कर लिए हैं। इसलिए हे माँ, आप हमारी इच्छा पूरी करो, हमारी मनोकामना पूरी करो, हमें सदा सुखी रखना, हमारे परिवार को सुख देना। माँ बस बेटी है, हम प्राणी के लिए कल्याण मार्ग है। तुम भी श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करो, तुम्हारे पति भी ठीक हो जाएंगे और तुम्हें भी धन मिलेगा, तुम सदा कष्ट मुक्त रहोगी। यह कहते हुए पुजारी जी तो चले गए। राधा ने आटे की बोरियां पड़ोसन की सहायता से अंदर रखवा दी, दालों को भी अंदर रखा। माँ लक्ष्मी की उपासना तो कर ही रही थी, परंतु विधि अनुसार नहीं कर पाती थी। आज माँ लक्ष्मी ने उसकी हालत देखकर जो उसकी सहायता की है, उसे वह कैसे भूल सकेगी। सहसा उसे ध्यान आया, कल ही शुक्रवार है, मैं कल से ही माँ लक्ष्मी के 21 व्रत आरंभ करूंगी। दूसरे ही दिन राधा ने शुक्रवार की व्रत कथा आरंभ कर दी और साथ ही माँ का व्रत रखा। सारा दिन माँ की आरती करती रही। फिर उसने रात्रि के समय श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करके घर आए पति के चरण छूकर उसे प्रसाद खिलाया तो उसके पति ने उसे प्यार से सीने से लगाकर कहा, मेरी राधा, तुम तो सचमुच देवी लग रही हो। मैं ही पापी था जो आज तक देवता न बनकर राक्षस बना रहा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है और मैं आज लक्ष्मी के चरणों में बैठकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी भी शराब नहीं पीऊँगा, न कभी जुआ खेलूँगा, ना ही गंदे और बुरे लोगों की संगत में बैठूँगा। मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं दूँगा। मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ, मैं माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए तो मुझे संसार के सारे खजाने मिल गए। आज मैं कितनी खुश हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा हुआ घर बसा दिया, मेरा सुहाग मुझे मिल गया। अब मैं 21 व्रत पूरे करके श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा 51 प्रतियां लक्ष्मी भक्तों को बांटूंगी ताकि उनका भी मेरे ही भांति कल्याण हो जाए। गोपाल ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे चूमते हुए कहा, देखो राधा, जिस माँ लक्ष्मी ने मुझे पाप के संसार से निकाल दिया, मैं भी उसके 21 व्रत रखूंगा, सदा घर में उनकी पूजा करूंगा। आपने राधा के बिगड़े हुए घर को संवारा है, उसके जीवन में सुख समृद्धि को वापस लाया, ऐसे ही आप सभी के जीवन में ये सुख शांति लेकर आए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, लाइक कमेंट्स ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि मैं आप सभी के लिए और अच्छी कथा, आरती और चालीसा की वीडियो लेके आऊँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे।